नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो वापस से हम यूपीपीसीएस और बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आपके लेके आते हैं ये हम पीवाईक्यू से उठा के लेके आते हैं और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा वही कर रहे हैं। आप अगर इनको ही फॉलो कर लेंगे, सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका निकलना गारंटीड है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। अब देखिए, हर समय की हम बात करते हैं, किसी भी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 100% लोग हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कोई भी, मान लीजिए हम परफ्यूम लॉन्च करते हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये परफ्यूम सबको पसंद आए, ठीक है। अगर 100 लोग पे हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है 80 को पसंद आए, 20 को ना आए, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है। अभी जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ और झारखंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या हुआ, सारे लोग तो गए नहीं, बट कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो लोगों को थी, जिसके अगेंस्ट लोगों ने रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट लाया, चेंज करने के लिए मूवमेंट लाया। ज़रूरी नहीं है कि सारे मूवमेंट ऐसे ही हो, मतलब कि आप प्रोटेस्ट ही करने पहुंच जाएं, बट हर समय ऐसा होता रहता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या मूवमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ बदलाव लाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है, सॉरी, सबसे पहले आपका आता है, देखिए क्रोनोलॉजी वाइज है तो आपको क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपको पता रहे कि कैसे चल रहा है। तो 1815 में कैलकाटा में आत्मीय सभा बनी थी, राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी। 1828 कैलकाटा में ही ब्रह्मो समाज राम मोहन रॉय ने ही बनाई थी। अब ये दोनों किस लिए था, मेनली क्या था, सती के अबॉलिशमेंट के लिए था, सबसे मेन। और उसके अलावा मोनोथिज़म के लिए था। मोनोथिज़म मतलब कि एक भगवान की पूजा मत करो, मूर्ति की पूजा मत करो, ठीक है। और इसी से फिर इसी के हेल्प से फिर विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। फिर 1829 में धर्म सभा बनती है कैलकाटा में, राधाकांत देव जी बनाते हैं। ये क्या हुआ था कि राम मोहन रॉय के बाद इन्हीं लोगों ने, राधाकांत देव ने स्प्लिट कर लिया था और वो इनिशियली ब्रह्मो समाज के पार्ट थे। फिर 1839 में कलकत्ता में ही तत्वबोधिनी सभा बनी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर, बोधि देवेंद्र, आपने सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, ये उनके पिताजी थे। फिर 1840 में पंजाब में निरंकारीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, इसे दयालदास, दरबारा सिंह और रतन चंद ने फाउंड किया था। फिर 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा बनी थी, धर्म से दुर्गाराम मंचारम, धर्म दुर्गा द से दोनों। फिर 1849 बॉम्बे में परमहंस मंडली बनी थी, जिसको दादूबा पांडुरंग ने बनाया था। कमेंट करके बताइए आत्माराम पांडुरंग किसका नाम था, ठीक है, किसका कॉमन नेम था। चलिए, फिर 1857 में पंजाब में नामधारी राम सिंह ने बनाया था। इसी को हम क्या भी कहते हैं बच्चों, कूका मूवमेंट कहते हैं, कूका मूवमेंट कहते हैं। फिर 1861 आगरा में राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम ने बनाया था। अगर आप कहीं गाँव साइड जाते हैं तो आपको दिखेगा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास प्रेजेंट है, ठीक है। 1866 कैलकाटा में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना था, जिसे केशव चंद्र सेन ने बनाया था, और ये उसी से डिवाइड होकर बना था, ब्रह्मो समाज से। और डिवाइड भी नहीं हुआ था पूरी तरीके से, लोगों ने सोचा कि इनके बाद राजा राम मोहन रॉय के बाद जो उनका थिंकिंग है वो कम होता जा रहा है, दबता जा रहा है, तो लोगों ने कहा कि इसको और कंटिन्यू किया जाए। फिर 1866 में देवबंद दारुल उलूम ने चलाया था, दारुल उलूम में मौलाना हुसैन अहमद। फिर 1867 बॉम्बे में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने चलाया था, ये हम आपको यहीं बता दिए। चलिए, 1875 में फिर बॉम्बे में आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी थी, जो मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट। देखिए, कई सारे बच्चे इसमें एनी बेसेंट लगा देते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट इंडिया में उसको फेमस की थी, बट जो फाउंडर्स हैं वो यही दोनों लोग हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने इंडिया में आके अद्यार, जो मद्रास में है, वहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर बनाया था इसका, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर 1878 में कलकत्ता में साधारण ब्रह्मो समाज बना था, आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1884 पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी, जी अगरकर द्वारा। फिर 1887 में बॉम्बे में ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बना था, एम जी रानाडे द्वारा। 1887 में लाहौर में देव समाज बना था, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। 1894 लखनऊ में नदवा उल उलामा बना था, मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा।
1897 बेलूर में रामकृष्ण मिशन बना था, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, ये कमेंट करके आप लोग को बताना है, ठीक है। फिर 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनी थी, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। 1909 में पुणे में पूना सेवा सदन, नाम से पता चल रहा है, रामाबाई रानाडे जो एमजी रानाडे की वाइफ थी और जीकी देवधर ने बनाया था। फिर 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग बनी थी एनएम जोशी के द्वारा, और 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति एचएन कुंजरू द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स और उनके बारे में जान जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके स्वामी सहजानंद। इनका ओरिजिनल नेम घनश्याम था। इन्होंने स्वामी नारायण सेक्ट बनाया था गुजरात में। ये थीस्टिक गॉड पे बिलीव करते थे और स्ट्रिक्ट मॉरल कोड अपने फॉलोअर्स को दिया था कि ऐसे ही चलना है। फिर राजा राम मोहन रॉय बहुत ही फेमस है, सब लोग जानते हैं, 1772 से 1833 तक। बॉर्न इन 1772 एट राधानगर इन हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। फाउंडेड आत्मीय सभा इन कैलकाटा इन 1815, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म एंड रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। देन आत्मीय सभा वॉज रीनेम्ड ब्रह्मो समाज इन 1828 सभा, एंड फाइनली ब्रह्मो समाज इन 1828। लॉन्च्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ सती थ्रू हिज जनरल सबात कौमुदी। ये सब आप ऐसे याद करते जाएंगे, जैसे आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम याद आया, आप तुरंत ये भी याद कर लीजिए कि इन्होंने क्या दिया था। इस तरीके से आप रिलेट करके याद करेंगे ना, तो कभी आपका हिस्ट्री में गलत नहीं होगा। फिर आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर पे। ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय एंड फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एंड पब्लिश तत्वबोधिनी पत्रिका, ऑब्वियस सी बात है। इन 1859 तत्वबोधिनी सभा वॉज अमालगमेटेड विद ब्रह्मो समाज, मिला दिया गया था। कंपाइल्ड सेलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम उपनिषद नोन एज ब्रह्मधर्म। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन, 1838 to 1884। लेड द ब्रह्मो समाज ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। स्टार्टेड बम्बोधिनी पत्रिका, अ जर्नल फॉर वुमेन। लॉन्च्ड रेडिकल रिफॉर्म्स गिविंग अप कास्ट नेम्स, इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिजेस एंड अपोजिंग चाइल्ड मैरिज। तो ऑब्वियस मोर और लेस सबका सेम ही इशू है, ठीक है। फर्स्ट सिस्म इन ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज मतलब टूटा था जब, तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने ले लिया था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने। सॉरी। फॉर्म द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870 एंड परसुएटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनैक्ट द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ 1872। तो ये आपको याद रखना है, नेटिव मैरिज एक्ट किसने प्रपोज किया था, किसने मेहनत की थी, तो आया था केशव चंद्र सेन ने, फिक्सिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर आते हैं भाई साहब आत्माराम पांडुरंग जी। फाउंडेड प्रार्थना समाज, प्रोमिनेंट लीडर एमजी रानाडे जॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। आप लोग बताइएगा विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था, विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है। फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे। ऑथर्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी एंड वेद भाष्य भूमिका, पार्टली हिंदी एंड संस्कृत। इनके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, ये दोनों बातें हम आपको बता चुके हैं। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में दे ही देते हैं। ओरिजिनली नेम्ड नरेंद्र नाथ दत्ता, फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1887 एज अ सोशल सर्विस लीग, रजिस्टर्ड अ ट्रस्ट इन 1897। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सोशो रिलीजियस मूवमेंट। जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं और ये कंटेंट, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, और बीपीएससी और यूपीपीसीएस में इसके बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके हमें बताएं कि जितने भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए हैं उसमें से कितने आपने पढ़े हैं, कितने टेस्ट दिए और उससे क्या फ़ायदा हुआ है, ठीक है।